हमारी आज की वीडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच पर है, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा और इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर में से भी एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। इस बुक में नेपोलियन हिल अपने करियर को बढ़ाने के प्रोसेस में मनी की जरूरत और पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए थॉट्स और दिमाग की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। 1937 में पब्लिश हुई ये बुक अपने आप में सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर को जरूर रीड करनी चाहिए। जैसा कि हम बुक के टाइटल को देखते हैं, ये बुक आपकी इनकम को कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे बने, ये बुक इस बारे में नहीं है। इस बुक में ऑथर की फिलॉसफी हमें हेल्प कर सकती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। लेट्स बिगिन। आप अपनी किस्मत के मास्टर हैं और सोल यानी कि आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक स्टेट ऑफ माइंड है। रियलिटी में ये बुक एक्सप्लॉइट करती है आपकी थॉट्स की पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए और अपने पर्पस को डिस्कवर करने के लिए। आपके डेफिनेट पर्पस को रियलिटी में बदलना आसान नहीं है। अगर आपके डिजायर स्ट्रांग हैं और आप दाव लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे। ऑथर एक फॉर्मूला को प्रोजेक्ट करते हैं। आपके डिजायर्स, आपके आइडियाज, आपके प्लान्स, आपके मैसिव एक्शन ही आपको सक्सेस दिलाते हैं। आप कहां हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए ऑथर हाईलाइट करते हैं कि नेवर क्विट, हार नहीं मानना, हेल्प लें, नए कनेक्शन बनाएं, नए तरीके अपनाएं, अपनी जॉब ढूंढने की स्किल को इंप्रूव करने के लिए और रिसोर्स की मदद लें, नए लोगों को ढूंढें जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। एक और बुक जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है वो है द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग हिस्ट्री, जिसे एक अपकमिंग चैनल मनी एफए फनी ने रिसेंटली रिलीज किया, जो फाइनेंशियल और मनी मेकिंग टिप्स और बुक्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वीडियो को देखकर मेरे बहुत करीबी दोस्त के चैनल मनी एफए फनी को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजायर। आप सबसे ऊपर कौन से डिजायर को रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर अपने गोल तक पहुंचने के लिए दो तरह के मोटिवेशन को यूज करती है। पुल मोटिवेशंस, आपके गोल का रिजल्ट इतना फेवरेबल होगा कि वो आपको अपने गोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। पुश मोटिवेशंस, अगर आपने एक्शन नहीं लिया उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। ऑथर डिजायर के 5 इंपॉर्टेंट एरियाज को दिखाते हैं: करियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अदर पीपल्स डिजायर। करियर, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा। ईगो से रिलेटेड कंसर्न जैसे टाइटल, सैलरी, बेनिफिट्स, ये शिफ्ट होना चाहिए कंपनी में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। लीडिंग, आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके करियर को कैसे अफेक्ट करेगा अगर आप किसी से सीखते जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर हो, जिसे आप एडमायर करते हैं। ऑथर कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन डिजायर्स के लिए जो मनी पर बेस्ड होती हैं। कितना मनी और किस तरह का जॉब चाहिए ये निश्चित करें। जाने कि आप जितने मनी की डिजायर करते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो मनी की डिजायर करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित डेट को एस्टेब्लिश करें। एक बार अपनी डिजायर को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। फेलियर, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से आपकी हार से हुई सीख को देखिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए बदलने की अपॉर्चुनिटी मानकर अपनी हार को यूज करिए। अदर पीपल्स डिजायर, अगर आप एम्प्लॉय या फ्रीलांसर हैं तो कंपनी के ओनर या मैनेजर की हेल्प करने से अपने गोल को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल से मिलते हैं तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर, बहुत हद तक आपकी सक्सेस और फेलियर आपकी सोच पर बेस्ड होती है और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सक्सेस को पाया जा सकता है। फेथ आता है जब सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। पॉजिटिव इमोशंस को एनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे डाउट, डिनायल और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम कर सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंट लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकें। अपना फेथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में बिल्ड करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली
आप अपने थॉट्स और एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके पास एबिलिटी है कि आप अपने पर्पस को पा सकें। आप प्रॉमिस करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपकी थॉट्स धीरे धीरे रियलिटी में बदल जाएंगी। आप प्रॉमिस करते हैं कि आप अपना टाइम थॉट्स को रियलिटी में बदलने में देंगे। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस पर काम करने के लिए देंगे। आप अपने गोल तक पहुंचने में कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वहां है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, मनी में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को स्ट्रांग बनाने के लिए उनके एक्सपीरियंस को याद रखिए और अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी डिजायर्स को पाना पॉसिबल है। ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी डिजायर से सीधा कम्युनिकेट करता है सबकॉन्शियस माइंड के एक अटूट विश्वास के रूप में। कॉन्शियस थॉट्स और डिजायर के अपने रूटीन रिपीटेशन के थ्रू मटेरियल चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं, हमारा डिसीजन, फीलिंग और एक्शन को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को रीगेन कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। अपनी डिजायर को मॉनेटरी, करियर या किसी और तरह की सक्सेस में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम एक बड़े फॉर्च्यून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले ही आपके पोजीशन में नहीं होना चाहिए। परचेज और रेंटिंग नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है इस कदम को पूरा करने का। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स, समरीज, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस सभी अपने लिए मच नीडेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में हेल्प करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेंटिंग नॉलेज। एक एम्बिशियस पर्सन के लिए अपनी फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। आइडियाज प्रोडक्ट्स हैं और उन्हें शेप या फॉर्म दी जाती है इमेजिनेशन से। इंसान अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं। ऑथर 2 तरह की इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। सिस्टमैटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है। और क्रिएटिव इमेजिनेशन में इंस्पिरेशन मिलती है और आइडियाज आते हैं कभी खत्म ना होने वाली नॉलेज से। अगर आप अपनी इमेजिनेशन का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज की लिस्ट बनाएं जो आपको इंस्पायर भी करे और आपके टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल करे। ऑर्गेनाइज प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचना आंसर नहीं है। हर एक अचीवमेंट आती है एक मजबूत डिजायर, इमेजिनेशन से रियलिटी में काम करने और एक ऑर्गेनाइज प्लान के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी हार का एक्सपीरियंस होता है। सबसे अच्छा तरीका है आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में कि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपने पिछले फेलियर की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने गोल तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा देखने का मौका नहीं मिलता। डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जो लोग सक्सेस पाने में हार जाते हैं बिना एक्सेप्शन के अपने डिसीजन पर धीरे पहुंचते हैं और अपने मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सक्सेसफुल लोग इमीडिएट डिसीजन लेते हैं और अपने मन को उसी डायरेक्शन में बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे पा भी लेते हैं। डिसीजन की श्योरिटी हमेशा साहस चाहती है। डिसीजन का अपोजिट है टाल मटोल करना, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। एक बड़ा कारण फेलियर का है परसिस्टेंस की कमी, पर यह डिपेंड करता है पूरी तरह आपकी डिजायर पर। वीक डिजायर वीक रिजल्ट लाते हैं। परसिस्टेंस का बेस पावर ऑफ विल है और ये और भी दूसरे कारणों से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि पर्पस की श्योरिटी, आत्मनिर्भरता, प्लान्स की श्योरिटी, सटीक ज्ञान, सहयोग, आदतें। हमें जानना होगा कि इनमें से आप में किस चीज की कमी है जो आपकी परसिस्टेंस में रुकावट है। इसके अपोजिट परसिस्टेंस की कमी कुछ सिम्टम्स को डेवलप करती है। टाल मटोल करना, इंटरेस्ट में कमी, असमंजस रहना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस, डिजायर का वीक होना, हार मानने की विलिंगनेस, ऑर्गेनाइज प्लान की कमी, चाहने के बजाय कामना करना, शॉर्टकट को ढूंढना, आलोचना का डर। तो कोई अपनी परसिस्टेंस को कैसे डेवलप करे? ऑथर 4 स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। एक डेफिनेट पर्पस को डेवलप कीजिए जिसके पीछे एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। एक डेफिनेट प्लान को बनाएं जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को एक्सप्रेस करता है।
नेगेटिव और जो आपको डिस्करेज करता है वो सारे इन्फ्लुएंस दूर करें। उन लोगों के लिए अकाउंटेबल रहें जो आपको अपने प्लान और पर्पस को फॉलो करने के लिए एनकरेज करेंगे। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। आप मास्टरमाइंड तब हैं जब आपके पास लोगों की टीम है जिनका काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सक्सेस में हेल्प करना है। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे बनाएंगे। मास्टरमाइंड की पावर के बिना कोई भी ग्रेट पावर और सक्सेस को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का गोल होता है डेफिनेट प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करें और फिर प्लान्स को एक्शन में बदलना। सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्शन लिंक। इंसान की नियत और कभी ना खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक मीडियम के रूप में काम करता है आपकी डिजायर्स और उनके फिजिकल और मॉनेटरी चीजों को बदलने के लिए। आपके नजरअंदाज करने का रिजल्ट होगा कि जो थॉट्स आप तक पहुंचते हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर आप अपनी डिजायर्स को प्लान करने में फेल रहे। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पाने के लिए 7 बड़े पॉजिटिव इमोशंस को अप्लाई करने और अपने फायदे के लिए यूज करने की आदत डाल लें। डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस, होप। कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटी को खराब करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव इमोशन आपके कॉन्शियस माइंड में होना काफी है। 7 बड़े नेगेटिव इमोशंस अवॉइड करें जैसे कि डर, जेलेसी, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशन अंदर ना जा सके। द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हर ह्यूमन का दिमाग थॉट की वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है जिसे थॉट की वाइब्रेशन ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिसे थॉट्स की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाइयों पर आती हैं, तब थॉट की वाइब्रेशन में मन उससे और ज्यादा रिसीव करता है। तेज वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन है जो एटमॉस्फेयर से ली जाती हैं और चलती हैं एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। सिक्स्थ सेंस की समझ मेडिटेशन और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने सिक्स्थ सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नजदीक आने वाले खतरों की खबर टाइम पर पा सकेंगे कि आप उनको रोक सकें और टाइम पर अपॉर्चुनिटीज की खबर भी पा सकेंगे कि आप उनको गले लगा सकें। जब आपके मन में डाउट और डर है तो सिक्स्थ सेंस कभी भी काम नहीं करेगी। ये सब आपस में रिलेट करते हैं। इससे डाउट क्रिएट होता है और जिसका एंड रिजल्ट होता है डर। 6 बेसिक फियर हैं: गरीबी, आलोचना, खराब हेल्थ, प्यार की कमी, बुढ़ापा, डेथ। जबकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस का एक्सपोजर 7th एनिमी है। अपने आप को इस एनिमी से बचाने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग मनी इकट्ठा करते हैं। आप ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको पॉजिटिव सोचने और काम करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने के लिए अपनी विल पावर का यूज करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये कंट्रोल और डायरेक्शन पर डिपेंड है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में यूज करें। दोस्तों, ये बुक यूज करती है थॉट्स की पावर को स्ट्रॉन्ग डिजायर्स और डेफिनेट पर्पस को रियलिटी में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो आपको साथ रखती है। हर एक अचीवमेंट शुरू होती है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर से और इस प्लान के बाद इमेजिनेशन से रियलिटी में काम आती है। सक्सेसफुल लोग डेफिनेट डिसीजन पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है परसिस्टेंस की कमी। आपको मास्टरमाइंड की हेल्प चाहिए बड़ी पावर और सक्सेस को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये कंट्रोल और डायरेक्शन पर डिपेंड है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।